गीता जी का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है, यानी धृतराष्ट्र जो अंधे हैं उनके कहने से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब, लड़ाई का दिल में लिए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हालचाल। यानी धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, तुझमें व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली है, तुम कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर क्या हो रहा है, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की लालसा लेकर जो इकट्ठे हुए हैं वहां पर क्या चल रहा है। यानी आप सोचें कि पहली बात तो गीता जैसा महान ग्रंथ एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से शुरू होता है। यानी हम समझ सकते हैं कि अंधापन हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को, हमारी लालसाओं को, हमारी ऐशनाओं को समाप्त नहीं करता। अंधा, आँखों से अंधा होना एक अलग बात है, आत्मा से अंधा होना एक अलग बात है। यहाँ जो संकेत किया गया वो धृतराष्ट्र न केवल आँखों से अंधे हैं अपितु आत्मा से भी अंधे हैं। इसीलिए जो आगे वो बात कहते हैं मामकः पांडवश्च, यानी मेरे और पांडु के पुत्र। जबकि धृतराष्ट्र ताया होने के नाते पांडवों के पिता न होने के कारण उनके भी पिता हैं और दोनों कुरुवंशी हैं। कौरव भी कुरुवंशी हैं, पांडु भी कुरुवंशी हैं, परंतु धृतराष्ट्र फिर भी अपने और पराये का भेद करते हैं। हमें अपने जीवन में अपने और पराये के भेद से ऊपर उठना है। यानी हम प्रभु के हैं, प्रभु हम सबका है और हम सब एक ही पिता की संतान हैं। यदि इस भाव से चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में एक नई दिशा में चलने की प्रेरणा मिलेगी। और ये दुनिया जो स्वार्थ से परिपूर्ण है, जो दुनिया अपने अपने से परिपूर्ण है, वो सब के लिए होगी, सब उसमें समाहित होंगे और हमारा एक दूसरे का इंटरेस्ट जो है वो क्लैश नहीं करेगा। हम सबको एक मानकर चलेंगे तो इस विश्व से हम द्वेष भावना को, ईर्ष्या को समाप्त कर सकते हैं और ये विश्व बंधुत्व की तरफ बढ़ सकता है, आपसी भाईचारे की तरफ बढ़ सकता है, प्रेम की तरफ बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमें इस श्लोक के माध्यम से मिलती है। दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि पूरे की पूरी महाभारत में यदि हम देखें तो पहली जो दो लाइनें हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी धर्म को पहले रखा गया, धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यदि हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, प्रत्येक काम में धर्म को पहले रखेंगे और फिर अपने काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि बदलेगी। और यदि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को मैं ये कहूँ कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु कुरु, यानी जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करें, जिस भी क्षेत्र में हम कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में यदि धर्म को पहले रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कोई गलत काम करने से परहेज करेंगे, गलत मार्ग की तरफ अग्रसर नहीं होंगे और हम ठीक मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। ये इस श्लोक से हम अभिप्राय लेते हैं। और इस श्लोक में को केवल आप द्वापर की घटना नहीं माने महाभारत को। महाभारत आज भी है हमारी मनोस्थितियों में, हमारी मनोवृत्तियों में, हमारे बाहर की परिस्थितियों में। और यदि हम जीत का केवल एक ही मूल मंत्र रखें कि हम प्रत्येक कार्य को करने से पहले धर्म को पहले रखें, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने और हमें हमेशा जब भी कोई काम करते हैं अंदर से आवाज़ आती है, उस इनर वॉइस को हमें हमेशा फॉलो करना है। उस इनर वॉइस को आज की अंधी दौड़ में, आज के भौतिकता के युग में, आज की आपाधापी में, आज की स्वार्थ के युग में, आज के ईर्ष्या से भरे युग में, आज के राग से भरे युग में, आज के द्वेष के भरे युग में दबने नहीं देना, उसे सुनते रहना। और जब जब हम अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे तो हम सही मार्ग पर अग्रसर होंगे। जय श्री कृष्णा।
जय श्री राधे।